शास्त्रों ने चेताया था, एक ऐसा समय आएगा जब पूरा विश्व जल उठेगा। केवल युद्ध से नहीं बल्कि अपने ही पापों से वो समय आ चुका है। परमाणु युद्ध की धमकी, गुप्त साजिशें और विनाश का तूफान। लेकिन जब सारी उम्मीदें टूट जाएगी तब एक दिव्य शक्ति उठेगी, कल की अवतार। क्या वे इस धरती को अंत से बचा पाएंगे? क्या आपने कभी सोचा है कि अगर परमाणु युद्ध हुआ तो क्या बचेगा? धरती, जीवन, मानवता या केवल राख, चीखे और अंधेरा? लेकिन अगर सब कुछ नष्ट हो गया तो प्रभु की सत्ता कहां से रहेगी? क्या कोई शक्ति है जो इस महाविनाश को रोक सके? हाँ, और यही बात भविष्य मालिका में लिखी गई है। आज हम जानेंगे कैसे 2025 तक विश्व तीसरे महायुद्ध में प्रवेश करेगा और कैसे भगवान कल की नरसिंह रूप धारण करके परमाणु युद्ध को निष्क्रिय करेंगे। महापुरुष अच्युतानंद दास ने अपनी भविष्य मालिका में हजारों साल पहले जो लिखा था वो आज एक एक करके सच हो रहा है। उनके अनुसार 2025 तक विश्व एक ऐसे युद्ध में फंस जाएगा जो पहले कभी नहीं हुआ। यह युद्ध केवल हथियारों का नहीं है बल्कि परमाणु अस्त्रों शस्त्रों का होगा। एक परमाणु विश्व युद्ध होगा। अच्युतानंद दास जी कहते हैं, कलयुग के अंतिम चरण में छाया युद्ध के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सीमित युद्ध होगा, फिर चीन शामिल होगा और अंततः अमेरिका, ब्रिटेन, तुर्की, ईरान जैसे देश एकजुट होकर भारत के विरुद्ध खड़े होंगे। युद्ध धीरे धीरे विश्व युद्ध में बदल जाएगा और यह युद्ध परमाणु अस्त्रों का होगा। 2025 से पहले ही भारत और पाकिस्तान के बीच छिपे हुए युद्ध की शुरुआत होगी, जैसे आतंकी हमले, सीमावर्ती झड़पें और साइबर हमले। इसके बाद आएगा सीधा युद्ध और फिर चीन पाकिस्तान का साथ देगा। हथियार, मिसाइल, ड्रोन और सैन्य समर्थन ये सभी शामिल होंगे। भविष्य मालिका के अनुसार चीन पाकिस्तान को अस्त्र शस्त्र भी देगा, फिर खुद भारत से युद्ध करेगा। तुर्की, ईरान, ब्रिटेन और अमेरिका भी भारत के खिलाफ खड़े होंगे। अब सवाल उठता है कि क्या भारत अकेला होगा? नहीं, महापुरुष कहते हैं भारत के साथ रूस, जापान, जर्मनी और अंत में फ्रांस खड़ा होगा, परंतु रूस भारत को पूरी शक्ति से समर्थन देगा। रूस भारत को परमाणु, सैन्य और राजनीतिक मदद देगा। परमाणु बम इंसानियत के लिए सबसे बड़ा खतरा है। भविष्य मालिका कहती है कि जब भारत को नष्ट करने की साजिश बनेगी तो दुश्मन देश भारत पर परमाणु बम गिराने की योजना बनाएंगे और तब शुरू होगा भय का सबसे बड़ा अध्याय, परमाणु हमला। अमेरिका, ब्रिटेन और चीन जैसे देश भारत के खिलाफ षड्यंत्र करेंगे। मीडिया में भारत को दोषी ठहराया जाएगा और अचानक एक दिन कुछ देशों से भारत की ओर परमाणु मिसाइलें छोड़ी जाएंगी। लेकिन तब होगा कुछ ऐसा जिसे देखकर पूरी दुनिया सन्न रह जाएगी। जब भक्त पुकारेंगे, जब भारत के लोग रोएंगे,
जब सब और अंधकार होगा तब भगवान कल की अवतरित होंगे। महापुरुष अच्युतानंद दास जी लिखते हैं कि परमाणु अस्त्रों को प्रभु अपने हाथों में ले लेंगे। जो बम भारत को जलाने आएगा वो हवा में ही निष्क्रिय हो जाएगा। किसी का एक बम भी भारत की भूमि को छू नहीं पाएगा। जैसे जैसे परमाणु अस्त्र प्रभु के हाथों में आएंगे उनका क्रोध बढ़ेगा और उसी समय भगवान कल की नरसिंह रूप में धारण करेंगे। उनकी आंखों से ज्वाला निकलेगी, वाणी से संहार की घोषणा होगी। जो भी देश भारत को नष्ट करने चले थे उनकी राजधानी, उनके सैन्य केंद्र, प्राकृतिक आपदाएं और आकाशीय अग्नि से नष्ट हो जाएंगे। नरसिंह अवतार के आगे कोई नहीं टिकेगा। एक एक करके सभी शत्रु राष्ट्र हार मान लेंगे। प्रभु कहेंगे यह देवभूमि है, इसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। यह युद्ध केवल अस्त्रों का ही नहीं होगा बल्कि धर्म और अधर्म के बीच होगा। अगर भारत के लोग धर्म की ओर लौटेंगे, वेदों का अध्ययन करेंगे, भागवत पढ़ेंगे और नियमित समय पे लोगों की रक्षा करेंगे और अपना भी ध्यान रखेंगे तो उनकी रक्षा मैं स्वयं करूंगा। भविष्यमालिका में कहा गया है भगवान नहीं चाहते कि मानव का विनाश हो, लेकिन इसलिए उन्होंने भविष्य पुराण भविष्यमालिका की रचना की ताकि लोग पढ़े, जागे और बदले। तो क्या हम तैयार हैं? क्या हम धर्म की ओर लौटने को तैयार हैं? क्योंकि यह युद्ध आने वाला है। 2025 अब शुरुआत हो चुकी है और अंत की ओर पहुंच रहा है और यह युद्ध केवल अस्त्रों से नहीं जीता जा सकता बल्कि भक्ति से, सत्य से और प्रभु के शरण में जाकर जीता जा सकता है। जब अंधकार घना हो जाता है तब प्रकाश जन्म लेता है, तब विनाश सामने आता है, तब भगवान कल की प्रकट होते हैं। यह भारत की भूमि है, देवभूमि है। यह कोई साधारण भूमि नहीं है, यह धर्म की भूमि है और इसे कोई मिटा नहीं सकता। क्या आप मानते हैं कि भगवान कल की भारत की रक्षा करेंगे? क्या आप इस चेतावनी को गंभीरता से लेंगे? तो कमेंट बॉक्स में लिखिए जय श्री कल की जय धर्म और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। हम फिर लौटेंगे भविष्यमालिका की अगली रहस्यमयी भविष्यवाणी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री माधव, जय श्री कल की जय श्री राम।